अपना परिचय दिया। एरिच हमारी राजधानी है, कश्यप हमारे पिता का नाम है, दिति मेरी माँ है, हिरण्यकश्यप मेरा भैया है और मेरा नाम होलिका है। मगर तुमने ये सवाल हमसे क्यों किया? तो विप्रचित कहने लगे, सुंदर हो, जवान हो, शादी के लायक हो और अभी तक तुमने शादी नहीं की, इसलिए हमने तुमसे ये सवाल कर दिया। तो होलिका कहने लगी, मैंने शादी की नहीं। क्यों नहीं की? बोले एक शर्त रखी है हमने। क्या रखी है? बोले सुनिए, जो कोई जीते युद्धि हमारे भैया से, ले भी विवाह रचाई उसी बलदाई से। होलिका कहती है, जो भी हमें मेरे भैया को युद्ध में हरा देगा, मैं उसी के साथ शादी कर लूंगी। तो विप्रचित बोले, ए सुन के होलिका की बानी, विप्रचित समझा दे, हम युद्ध करें भैया से और दुल्हन तो ही बना दे, ले जाऊं तेरे भाई से, ले भी विवाह रचाई उसी बल भाई। बोले, चलो दो दो हाथ तुम्हारे भाई से हमारे हो जाए। पहुंच गए घर पे। हिरण्यकश्यप ने पूछा है, बहन तुम्हारे साथ में नौजवान कौन है? जवाब दिया, ये पातालपुरी के रहने वाले धर्माज हैं, जिन्हें विप्रचित भी कहते हैं। इन्होंने मेरी शादी के बारे में मुझसे सवाल किया, तो सारी शर्तें हमने इन्हें बता दी हैं। अब ये तुमसे युद्ध करना चाहते हैं और हमारे साथ शादी करना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर मेरी बहन की शर्त मंजूर है तो फिर युद्ध करने को तैयार हो जाओ। बरसों तक श्रोताओं युद्ध हुआ है और बरसों के बाद विप्रचित ने हिरण्यकश्यप को युद्ध में परास्त कर दिया। जब युद्ध में हरा दिया, शर्त के अनुसार फिर हिरण्यकश्यप को अपने बहन की शादी उनके साथ करनी पड़ी। होलिका की शादी होती है, संगई विदा भई। होलिका जब ससुराल को चली है तो रास्ता में मां काली का मंदिर मिला। जवाब दिया है, महाराज आप थोड़ी देर यहीं खड़े होकर के हमारा इंतजार करो, मैंने हमेशा से मां काली की पूजा की है। आज शादी करने के बाद ससुराल जा रही हूं, तो चलते वक्त मां काली के दर्शन और करते चले। तो विप्रचित कहने लगे, हमें यहाँ खड़े खड़े क्या करेंगे, चलो हम भी तुम्हारे साथ में दर्शन कर लेते हैं। दोनों लोग मां काली के मंदिर में पहुंचे। मां काली देख करके प्रकट हो गई। जवाब दिया, बेटी आज से पहले जमाना और तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, तो मैं एक से कपड़ते दोनों, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे इतना बेटी ज्यादा दिन नाई टिकाऊ है। जोड़ी में एक छोटी सी कमी है, जो तुम्हारे पति जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएंगे। कुछ दिनों के बाद तुम्हें और इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। तो होलिका रोने लगी, मैया अभी तो मैंने शादी करने के बाद ससुराल की दहलीज पे कदम भी नहीं रख पाया, उससे पहले ही तुमने यह शुभ शब्द सुना दिया।
अगर तुम्हारी कही हुई बात सच है तो मैं तुम्हारे सामने सर पटक पटक करके आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन ससुराल नहीं जाऊंगी। माँ काली ने समझाया है, बेटी लिखे हुए विधि विधान को कौन मेट सकता है। अगर तुम रो रही हो तो तुम्हारा तरस हमसे देखा नहीं जाता। हम तुम्हें एक शीतला चीर दे रहे हैं, उस चीर में कुछ तासीर है वो हम तुम्हें बताए देते हैं। इस चीर को ओढ़ करके तुम पानी आग में कूद जाओगे तो ये दोनों तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस चीर को ओढ़ करके जब तुम स्त्रियों के बीच में बैठ जाओगी तो सबसे ज्यादा सुंदर लगोगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस चीर को हमेशा अपने सर पे ओढ़ करके रखना। कभी भी भूल से ये भूल ना हो जाए कि चीर तुम्हारे सर से नीचे गिर जाए, और जिस दिन सुते ये चीर सर से नीचे गिर जाए समझ लेना उसी दिन तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे। शीतला चीर दिया है, होलिका को समझा बुझा करके वहां से विदा कर दिया। होलिका ससुराल में चली आती है, माँ काली की कही हुई बात हमेशा ध्यान में रखती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब यहां से आगे की कथा परम पूजनीय श्री गुरुदेव मंचासी ने आगे का वक्तत्व उनके माध्यम से श्रवण करेंगे। एक छोटा सा कीर्तन।